पीओके में पाकिस्तान से आजादी लेने वाली बगावत का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत का संदेश पीओके समझ चुका है और अब शहबाज और मुनीर मनाकर या डराकर भी पीओके को बचा नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर जो आजाद कश्मीर का इलाका है वहां दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत ने जो 23 अरब रुपए दिए थे आजाद कश्मीर की हुकूमत को, उसमें वो पैसे इतने नाकाफी हैं कि उन लोग वो समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्योंकि डर गई, परेशान हो गई, घबरा गई, तो अब मौका है मजीद पाकिस्तान पे प्रेशर डालने का। क्या रहा है कश्मीर में? देखें, ये जिस दिन पाकिस्तान का झंडा कश्मीरियों ने उतारा बॉर्डर से, उस दिन से पाकिस्तान की फौज बड़ी सीख-ख्वाह है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बड़ी सीख-ख्वाह है। अब फिर से खबर आ रही है कि कश्मीर के लोगों ने कॉल दे दी है, वो फिर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे कि जो डिमांड्स नहीं मानी गई वो डिमांड्स पूरी की जाए। दूसरी साइड पे अगर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की बात करें या वहाँ के मिनिस्टर्स की बात करें तो वो ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं कि 6 माह में कश्मीर उनके साइड पे होगा। ये दो बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन बातें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये जो बात की है कि मुजफ्फराबाद में 27 मई से दोबारा प्रोटेस्ट होंगे और वो कह रहे हैं कि हमारी जो 8 इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं वो अगर नहीं पूरी होती तो हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। तक मुतालबात की बात है तो कश्मीरियों का भी उतना ही हक है जितना बीइंग पाकिस्तान आपका और मेरा हक है। ठीक है, अगर वो अपने मुतालबात लेके आ रहे हैं तो हमें एटलीस्ट अपने, मैं अगर तौर पे रखूं कि हम लोग उस हिसाब से अपना प्रोटेस्ट, अपना पॉइंट गवर्नमेंट के सामने नहीं रख पाते। जिस तरह जो है वो कश्मीरियों ने यकजहती का मुजाहरा करते हुए अपने मुतालबात मनवाए हैं। जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तानी लेबर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय जिस तरीके से पाक अधिकृत पीओके में प्रोटेस्ट हो रहा है उससे तो यही लग रहा है कि पीओके बहुत जल्द हिंदुस्तान का पार्ट बनने वाला है और इसके संकेत हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी भी दे चुके हैं और रक्षा मंत्री भी बोल चुके हैं, राजनाथ सिंह जी, कि पाक अधिकृत कश्मीर जिसे पाक पीओके बोलता है वो बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा। उसे लाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस समय जैसी स्थिति है तो वो उसे ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख पाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है और पाकिस्तानी मीडिया क्या सोचती है इसके बारे में। पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वहाँ दोबारा 27 मई से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत ने जो 23 अरब रुपए दिए थे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, उसमें वो पैसे इतने नाकाफ़ी हैं कि उन लोग वो समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्योंकि डर गई, परेशान हो गई, घबरा गई, तो अब मौका है मजीद पाकिस्तान पे प्रेशर डालने का। ये दो बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन बातें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये जो बात की है कि मुजफ्फराबाद में 27 मई से दोबारा प्रोटेस्ट होंगे और वो कह रहे हैं कि हमारी जो 8 इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं वो अगर नहीं पूरी होती तो हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो उन डिमांड्स में ये आता है कि तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मंगला में हों, मंगला डैम पे हों, जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है को दिए जाएं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी है इसको बिल्कुल लोड शेडिंग फ्री जोन करा दे दिया जाए। और ये भी कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट के जजेस हों, ताकि इन्वेस्टिगेट की जा सके कि जो करप्शन होती है आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समझें कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अंडर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रेशर में है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, जहां पता लगता है कि कोई कश्मीरी है तो उसको पकड़ लेते हैं, उसके मोटरसाइकिल से झंडा उतार लेते हैं, उन्हें लोगों को, कश्मीरियों को कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। यानी पूरा एक फासिस्ट माहौल जो है कश्मीरियों को लेकर पाकिस्तान में इन्होंने कायम कर दिया है। जी, तो सर, जो डिमांड्स रखी गई थी कश्मीरियों की तरफ से जो गवर्नमेंट के लिए, क्या वो मंजूर हो गई है? क्या उसके ऊपर काम शुरू किया है या वो सिर्फ उन्हें घर भेजने के लिए एक बहाना था कि हाँ जी हमने जो है नोटिफाई कर दिया है और सब कुछ ठीक हो गया है? आपको याद है थोड़ा अर्सा पहले जब पाकिस्तान ने के बारे में, आज़ाद कश्मीर के बारे में, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था, बातें की थी
और उसमें ये कहा था कि वो हमारा है, हम लेंगे। क्या भारत ने कुछ ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए हैं? क्या भारत, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि भारत की जो लीडरशिप है वहाँ पे, उन्होंने एक टेसिट मैसेजिंग की है कश्मीरीज़ को, क्या देखो इंडियन कश्मीर के अंदर तरक्की है, इंडियन कश्मीर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडियन कश्मीर के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों के पास कौन सा पॉलिटिकल राइट्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी मैसेजिंग की जा रही है, एंड सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ की रोल इन दैट मैसेजिंग। सोशल मीडिया वो रोल प्ले कर रहा है। ये इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करना गलत होगा। वन शेल नॉट अंडर एस्टिमेट ऑल दीज थिंग्स। मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि भारत की जो लीडरशिप है उसकी जो मैसेजिंग थी कश्मीरियों को, दैट इज समवेयर डाउन द लाइन इनटू द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर मौजूद, कश्मीरी सोसाइटी के अंदर ज़रूर मौजूद है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या बनेगा, ये बातें तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फॉर अ मोमेंट ये जो बातें हैं इनकी अपना एक वजन ज़रूर मौजूद है कि कश्मीर के अंदर अगर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, आफ्टर कश्मीरियों को 23 अरब रुपए मिल गए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि एडिशनल फंडिंग पाकिस्तान की सरकार ने की है। एंड देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ट्रेंड ये है कि जो आज़ाद कश्मीर का नौजवान है, जो लोग हैं, लड़के लड़कियां, खवातीन, बूढ़े जवान, उन सब के सब जो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली मिलिट्री, उसके बारे में या पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में या ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में जो लैंग्वेज है, जो तासुरात वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे नहीं करती। और अब इन्होंने पहले तो ये किया है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स रावलपिंडी से बसें या कोचें ड्राइव करके आते हैं आज़ाद कश्मीर में, उनको इन्होंने पहले तो हरासा करना शुरू किया और वो वीडियो भी वायरल हुई। अब इन्होंने ये करना शुरू किया कि ग्रीन स्प्रे पेंट लेके तो वो स्प्रे करते हैं बसों पे और कोचों के सामने, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद उस पर लिखा होता है। ना सिर्फ ये बल्कि ये बसों के अंदर जाके लोगों से नारे भी लगवा रहे हैं जबरदस्ती, ये पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। तो ये इसकी वजह से बड़ी जो है वो टेंशन पैदा हो गई है और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बंद ना हुआ तो फिर पाकिस्तान जाने वाली जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका मुकम्मल बाइकाट किया जा सकता है और उनको भी जो है वो मतलब तशद्दुद उन पे भी किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जिस तरीके से देखा, वो उनका पैनल किस तरीके से बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, उन्हें पूरा उम्मीद है, वो पूरा आश्वस्त हैं कि पीओके जल्द हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। और पीओके के लोग भी जब से ये सुने हैं कि हिंदुस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ये बयान दे चुके हैं कि पीओके बहुत जल्द हिंदुस्तान में शामिल होगा, वो अपने प्रोटेस्ट को, अपने धरने को और तेज़ कर दिए हैं और बिल्कुल उनके धरने में बहुत बड़ा जन सैलाब आ रहा है। तो ये देख के पाकिस्तान की सरकार भी बिल्कुल डरी हुई है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस प्रोटेस्ट को कैसे रोकूं, इस प्रोटेस्ट को कैसे ख़त्म करूं। पीओके का बचा हुआ 23 अरब रुपए भी पाकिस्तान सरकार ने बोला है कि हम बहुत जल्द आपके डेवलपमेंट के लिए 23 अरब रुपए आपको दे देंगे, लेकिन अभी तक उसका भी कोई जवाब क्लियर नहीं पाकिस्तानी सरकार ने दिया है कि ये धनराशि हम कब तक आपको देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति इस समय ऐसी नहीं है कि वो इतना पैसा एक साथ पीओके को दे सके। जहाँ पे तेल और आटे की किल्लत है, आटे के लिए लोग मर रहे हैं, खाने मतलब भूखे लोग मर रहे हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 23 अरब रुपए उनको एक साथ देना बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, उनको ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हम भी यही चाहते हैं कि बहुत जल्द हम और हमारे देशवासी, हिंदुस्तान के लोग भी यही चाहते हैं कि पीओके जल्द से जल्द हिंदुस्तान का पार्ट हो।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।